हाँ, इंटरनेट की लत वाली लड़की ने अपने भाई के लिए एक शीर्ष विश्वविद्यालय की डिग्री बनाई, जिससे 4 साल से असफल हो रहे भाई को अमीर परिवार का ट्यूटर बनने में सफलता मिली। महिला मालिक ने एक कक्षा में बैठकर उसकी क्षमता देखने की मांग की। भाई ने बिना कुछ कहे तुरंत सहमति दे दी। उसे यह नहीं पता था कि पढ़ाते पढ़ाते उसने अचानक लड़की की कलाई पकड़ ली और फिर बिना पलक झपकाए और बिना घबराए उससे कहा, वो काम में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास और मानसिकता। तुम इतनी अस्थिर हो, फिर परीक्षा का सामना कैसे करोगी? महिला मालिक ने यह सुनकर तुरंत चौंक गई कि ट्यूटर पढ़ाई के साथ साथ बेटी की मानसिकता का भी ख्याल रख सकता है और तुरंत ही इस होनहार छात्र को नियुक्त करने का निर्णय लिया। लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि यह निर्णय घर में उथल पुथल मचा देगा। ट्यूटर के प्रति पसंद के कारण जाते समय उसने उससे घरेलू बातें भी की। उसने कहा कि छोटे बेटे में भले ही चित्रकला की बहुत अधिक प्रतिभा है, लेकिन उसकी शरारती और बदमाश स्वभाव के कारण उसने 10 से अधिक कला शिक्षकों को नियुक्त किया, लेकिन अंत में कोई भी सफल नहीं हो सका। महिला की शिकायत सुनकर भाई के मन में तुरंत एक योजना आई। उसने कहा कि उसे अचानक एक दोस्त की याद आई जो न केवल कला विभाग का होनहार छात्र है, बल्कि बच्चों की कला प्रतिभा को विकसित करने में भी माहिर है। महिला ने यह सुनकर बहुत उत्सुकता दिखाई और तुरंत साक्षात्कार के लिए सहमति दे दी। लेकिन वो कभी नहीं सोच सकती थी कि जिस उच्च शिक्षित व्यक्ति की बात वो कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी इंटरनेट की आदि बहन थी। बहन भी काफी अनुभवी थी। उसने न केवल कहा कि माता पिता के पास बैठने की आदत नहीं है, बल्कि उसने मैडम को लिविंग रूम में बेचैन कर दिया। कौन जानता था कि थोड़े ही समय में उसने लड़के को पूरी तरह से अनुशासित कर दिया। महिला मालिक बेहद भयभीत थी, लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात थी बहन का अगला वाक्य। बेटा जब 6 साल का था तब सच में एक घटना हुई थी। उसने दावा किया था कि उसने भूत देखा। हालांकि मां को हमेशा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बेटे को तब से मन की बीमारी हो गई। लेकिन बहन को ये सब कैसे पता चला? असल में उसने पहले से ही इंटरनेट पर कुछ कला मनोविज्ञान चिकित्सा सीखी थी और लड़के के साथ बातचीत के माध्यम से बेटे की मानसिक बाधा का अनुमान लगाया। लेकिन यही छोटी चाल ने महिला मालिक को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। यहाँ तक कि वेतन भी बहन द्वारा तय किया गया। लेकिन तभी पुरुष मालिक वापस आ गया, ये सोचकर कि वह कुछ समझ जाएगा। लेकिन उसने शिष्टाचार से अभिवादन किया और ड्राइवर को बहन को छोड़ने के लिए निर्देशित किया। लेकिन किसे पता था कि वे अभी आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि बहन ने फिर से ड्राइवर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। खुद और भाई के लिए उच्च वेतन वाली नौकरी मिलने के बाद ताकि घर पर पिता को भी वही अवसर मिल सके, जी जिंग ने ड्राइवर के ध्यान न देने पर अपनी अंडरवियर उतारकर उसे पीछे की सीट पर एक अनदेखी जगह पर रख दिया। और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसके पिता अध्यक्ष के ड्राइवर की नौकरी ले सके। अगले दिन हुईचांग जब कार में घर लौट रहे थे तो उन्होंने अनजाने में अपने पैरों के नीचे एक महिला की अंडरवियर देखी, जो देखकर वह बेहद चौंक गए। इस समय उन्हें अपने ड्राइवर पर भी शक हुआ। घर लौटने के बाद उन्होंने ये बात अपनी पत्नी को बताई। हुईचांग को शक था कि ड्राइवर ने कार में कुछ गड़बड़ की है, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेली से उसे निकालने और अपने लिए एक नया ड्राइवर ढूंढने को कहा। दोनों की बातचीत को पास में खड़ी जीजिंग ने पूरी तरह से सुन लिया। हालांकि इसी दिन जब तेतो सभी मेहमानों को छोड़ने के बाद महिला ने जीजिंग से पूछा कि जब ड्राइवर उसे घर छोड़ रहा था तो क्या उसने कोई गलत हरकत देखी। जीजिंग ने इस मौके का फायदा उठाते हुए बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा कि ड्राइवर ने जिद की कि वह खुद उसे घर छोड़कर आएगा। यह स्पष्ट था कि महिला ने ड्राइवर को विकृत समझ लिया और तुरंत उसे निकालने की बात कह दी। ये सुनकर जीजिंग ने कहा कि ड्राइवर को थोड़ा अनुभवी होना चाहिए। जब महिला ने सहमति जताई तो जीजिंग ने कहा कि उनके चाचा सांसद के लिए ड्राइवर रह चुके हैं, जिनके पास 30 साल का ड्राइविंग अनुभव है और वे स्थिर और मिलनसार हैं। इस तरह जीजिंग ने सफलतापूर्वक अपने पिता को दूसरे पक्ष से निभाया। अगले दिन जीयू और उनके पिता BMW 4S बेटे की दुकान पर पहुंचे, जहां उन्होंने कार के अंदर की सभी सुविधाओं को सफलतापूर्वक समझा और पिता भी वित्तीय समूह के अध्यक्ष की कंपनी पहुंचे। वर्षों के ड्राइविंग अनुभव के कारण अध्यक्ष के हाथ में कॉफी की एक बूंद भी नहीं गिरी। उनकी परिपक्व और स्थिर प्रकृति ने अध्यक्ष की पूरी स्वीकृति प्राप्त की और अब उन्हें जो करना है वह है सामने वाली आया को हटाने का तरीका सोचना। जीयू को दुख से पता चला कि आड़ू उनके परिवार के लिए निषिद्ध फल है और इसका कारण यह है कि नौकरानी को आड़ू के बालों से एलर्जी है। ये जानकारी मिलने के बाद जीयू ने आड़ू के बाल इकट्ठा करना शुरू किया और रास्ते में नौकरानी पर छिड़क दिए। बहन और पिता के सहयोग से अंततः 10 साल से काइफा के घर में काम कर रही नौकरानी को भी निकाल दिया गया।